सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोप भाग 2 पुस्तक आपकी आज दिनांक 25 अगस्त को पाठ संख्या 4 रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसका भाग 2 वर्कशीट के रूप में आया है। उसी के प्रश्नों को आज हम यहाँ हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न कौन सा है? कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, इस पर विचार करना है, इस कथन को समझाना है। तो उसका उत्तर देखेंगे। उत्तर देखिए, दूरदर्शन पर प्रस्तुत सामाजिक कार्यक्रम ऊपर से करुणा भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। कुछ और का मतलब आप समझ गए होंगे। पैसा कमाना, केवल और केवल धन कमाना इनका उद्देश्य होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। वो ये चाहता है कि टीवी पर यह कार्यक्रम है इतना भावपूर्ण हो जाए कि दर्शक भी उसके साथ रोने लगे और कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा सुपरहिट होगा तो टीआरपी बढ़ेगी, उसका पैसा बढ़ेगा। यह कविता मानवीय करुणा को तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही उन लोगों की बनावटी करुणा का भी वर्णन करती है। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा व्यापार करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अपंग व्यक्ति है उसकी करुणा का सौदा व्यापार करना उस दूरदर्शन के कार्यक्रम वालों का उद्देश्य होता है। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। ये उस अपाहिज के साथ भावनात्मक अत्याचार है, क्योंकि बार बार उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको पंच किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो ये उसके साथ भावनात्मक अत्याचार है। यह करुणा नहीं, करुणा का पाखंड है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। वे एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं ताकि उनका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उन्हें अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। जिस अपंग को सामाजिक कार्यक्रम के उद्देश्य के उस कार्यक्रम के नाम पर वहाँ लाया गया पर्दे पर, उसकी पीड़ा से उनको कोई लेना देना नहीं है। पीड़ा को इसलिए उकेरा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम सुपरहिट हो। ये कविता ये बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन और संवेदनहीनता की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। ये वास्तव में करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता ही है। ये क्रूरता नहीं तो और क्या है? इसलिए ये प्रश्न वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड परीक्षा में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह सुने, समझें और अपने गृह कार्य में करें। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप है। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक में रखी गई है, आपकी नज़र में इसका क्या औचित्य है? जो कवि है उन्होंने कुछ पंक्तियां कोष्ठक में रखी है, जैसे कैमरामैन कैमरे को पास दिखाओ, दोनों एक साथ रो देंगे, इस प्रकार की कुछ पंक्तियां आई है। आपने कविता पढ़ी होगी। तो भावगत सजीवता लाने में, संवेदना का स्तर बढ़ाने में अवय दोनों में से कोई नहीं। तो जो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर से आपका सही है, विकल्प से अवय दोनों इसका सही उत्तर है। देखिए नीचे भी मैंने इसको विस्तृत रूप में लिख दिया है कि भावगत सजीवता लाने में और संवेदना का स्तर बढ़ाने हेतु कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक में लिखी गई है, अतः विकल्प ए व ब दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है के द्वारा कवि ने क्या दृष्टिकोण रखा है? व्यावसायिक स्वार्थ है, क्रूरता है, बनावटीपन है, बस है, तीनों है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर द जो आपका सही है, विकल्प द वो सही है, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है पंक्ति के द्वारा कवि ने व्यावसायिक स्वार्थ, क्रूरता, बनावटीपन का दृष्टिकोण रखा था। विकल्प अब से तीनों सही है और इधर ऑप्शन नंबर अपना 4 द वाला सही है। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न भी आपका जो है कौन सा वाक्य सही है, सत्य और असत्य वाला जो है इसमें से एक छांटना है। तो ध्यान दीजिए, पहला वाक्य कह रहा है कविता में अपंगता को लेकर संचालक महोदय द्वारा सही प्रश्न पूछे गए हैं। गलत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही प्रश्न उन्होंने नहीं पूछे हैं। दूसरा, संचालक अपंग व्यक्ति की लाचारी व मनोदशा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं पूछ रहा, वो तो जोर जबरदस्ती से उसको रुलाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा देखिए, कार्यक्रम से हृदयता व करुणा से भरपूर था, नहीं, ये पाखंड था, बनावटी करुणा थी, बनावटी जो है भाव वहाँ लिए हुए थे, संवेदनहीनता का जो स्तर आ गया था। और चौथा देखिए, यही आपका सत्य कथन हो जाएगा कि मानवीय संवेदना यथार्थ का ध्यान नहीं रखा गया, बिल्कुल सही है। तो ये जो चौथा
जो वाक्य है ये बिल्कुल सत्य वाक्य है, इसलिए मैंने नीचे भी लिख दिया है, मानवीय संवेदना यथार्थ का ध्यान नहीं रखा गया, ये वाक्य सही है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।